अगर कोई बुजुर्ग अपनी ही कमाई के छत के नीचे सुरक्षित नहीं है तो क्या भारत का कानून उसका मदद कर सकता है, उसका ढाल बन सकता है? इस चीज को समझने के लिए हमें सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कि यह कानून नहीं है, मतलब भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, वो जो बदल रहा है उसका एक आईना है, ऐसा मुझे लगता है। तो नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये क्या होता है। इसका 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ऐसा क्या क्या था, और सेक्शन 23 इसके बारे में क्या कहती है। और यह टॉपिक कोई पॉलिटी, सोशियोलॉजी से सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक एथिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो भारत में जो जॉइंट फैमिली है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और हो भी रहा है। तो हमें एनसीआरबी और भी जो सामाजिक रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया गया है कि जो बुजुर्गों के प्रति निग्लेक्शन और जो जो उनके प्रति प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स था वो काफ़ी बढ़ने लगा है। तो इसी के संदर्भ में 2007 का एक रिपोर्ट आया था जिसका उद्देश्य था कि जो सीनियर सिटीजन है यानी बुजुर्ग हैं, उनका मेंटेनेंस के लिए, उनकी डिग्निटी और प्रोटेक्शन के लिए, और उनके लिए एक तेज न्यायिक प्रक्रिया के लिए मेंटेनेंस के लिए कोई भी वैसा ट्रिब्यूनल बनाया जाए। तो इसके लिए यह एक्ट आया था। इस एक्ट का जो की प्रोविजन था वो ये था कि 60 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति को सीनियर सिटीजन माना जाए। बच्चे और जो लीगल हायर्स हैं उनके ऊपर उन्हें कानूनी जिम्मेदारी दिया जाए। हर जिले में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल हो जिसका फास्ट ट्रैक रेमेडी होता रहे। ओल्ड एज होम्स और वेलफेयर मेजर्स की उनके लिए एक प्रॉपरली व्यवस्था हो। ये सब चीज़ें इस एक्ट में बात किया गया था। सेक्शन 23 कहता है, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, वो कहता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी इस शर्त पर किसी को ट्रांसफर करता है कि वह उसकी देखभाल करेगा और बाद में उसके साथ कोई निग्लेक्ट होता है या अब्यूज होता है, तो वह जो ट्रांसफर है जो प्रॉपर्टी का, वह बाद में वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रद्द किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बुजुर्ग का, मतलब सोचो बेटा बेटी या सेवा नहीं कर रहा और उसने किसी वैसे व्यक्ति को हायर किया, अपना लीगल हायर किया अपने प्रॉपर्टी में जो उसकी सेवा करे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो आदमी उसका प्रॉपर्टी ले लिया और उस बुजुर्ग को देखभाल करने से मना कर दिया। वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो सारा प्रॉपर्टी उसको लिख भी दिया हो, फिर भी जो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 है वो यह कहता है कि वो उसका जो प्रॉपर्टी उसने जो उसको रजिस्ट्री किया था वो खारिज हो जाएगा, यानी कि वो रद्द किया जाएगा और फिर से वो प्रॉपर्टी उस बुजुर्ग के हाथ में मिल जाएगा। तो 2019 में यही हुआ था कि एक बेटा अपने बाप के प्रति कोर्ट में केस किया कि इन्होंने मुझे, मतलब प्रॉपर्टी लिख दिया था पहले बेटे को, बेटे ने बाद में क्या किया कि जो माता पिता था उसको सेवा करने से मना कर दिया। तो माता पिता कोर्ट पहुंच गया कि हम तो प्रॉपर्टी लिख दिया, हम अकेले हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि उस बुजुर्ग के पक्ष में अपना जजमेंट दिया और कहा कि ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है बाप का ही रहेगा, माँ का ही रहेगा, बेटा का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेवा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यह एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो 2019 का अमेंडमेंट बिल था अगर उसको हम देखें, उसमें कुछ चेंजेस आए थे। पहले ये था 2007 एक्ट में कि मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपया तक ही माता पिता को दिया जाए, लेकिन बाद में इस चीज़ को 2019 वाले अमेंडमेंट में हटा दिया गया कि बोला नहीं, परिस्थिति के हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाएगा। और कुछ जो चिल्ड्रेन की डेफिनेशन थी वो बाद में क्या हुआ कि 2019 के अमेंडमेंट में
दामाद, बहू और जो अन्य भी हायर्स को भी शामिल किया गया। अब्यूज और अबैंडनमेंट पे बहुत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। हालांकि ये अभी लागू नहीं है, ऐसा एक प्रस्तावित है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। वेलफेयर में जो सरकार के द्वारा जो हेल्थ केयर, सेफ्टी और मेंटल वेलबीइंग को भी जोड़ा गया। ठीक है, केयर होम्स और एजेंसीज की जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है उसमें जो बुजुर्गों के लिए किया जाता है उसको ऐड किया गया। तो ये सब अप्रोच इस एक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जो रिसेंट ट्रेंड है कि ये है कि हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन की डिग्निटी और सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा उसको लेकर प्राथमिकता दी है। कुछ मामलों में कोर्ट ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में अडल्ट चिल्ड्रन को एविक्शन तक का आदेश दिया है कि उनको हटा दिया गया। यह दिखाता है कि जो जुडिशियरी है उसका सेक्शन 23 मतलब कितना स्ट्रांग है, ठीक है, उस स्पिरिट को कितना स्ट्रांग कर रहा है। और जो इसका मेन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो यह है कि फास्ट रिलीफ मिलता है ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। प्रॉपर्टी जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाता है इस एक्ट के द्वारा। और जो वेलफेयर स्कीम्स है स्टेट का, ठीक है, उसका एक फ़ायदा इन्हें पहुंचता है। लेकिन जो चैलेंजेस ये है कि अभी भी समाज में जो बुजुर्ग हैं, मतलब बहुत तरह के लोग हैं, तो उनमें अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, अलग अलग जो स्टेट है, राज्य है, उनमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, मतलब एक जैसा नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। ठीक है, और जो पारिवारिक विवाद है उसका लीगलाइजेशन है कि इस एक्ट से ये हो गया कि अब मतलब कोई भी कोर्ट पहुंच जा सकता है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर मतलब इस एक्ट के आने के बाद से बढ़ गया है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजनशिप एक्ट जो है मतलब हमें बिल्कुल यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या बुजुर्गों की सुरक्षा सिर्फ कानून से होगी या समाज को भी इसमें कुछ बदलाव लाना होगा, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सेक्शन 23 जैसे जो प्रावधान है वो कानून को ताकत देते हैं, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब सम्मान और जिम्मेदारी दोनों साथ चलेगी। धन्यवाद।